हमने शुरू किया था लास्ट टर्न पे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, यस, और उसकी फुल फॉर्म हमने की थी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी की, या को एब्रीविएशन पढ़ा था VSCPR। और मैं बस इतना बोला था कि किसी भी मॉलिक्यूल में जो एटम सबसे कम बार होगा उसे हम सेंट्रल एटम कहेंगे, और उस सेंट्रल एटम के चारों तरफ वो सेंट्रल एटम किसी ना किसी से तो बॉन्डेड होगा, मॉलिक्यूल है तो, और जब वो किसी से बॉन्डेड होगा तो सराउंडिंग एटम्स जो होंगे उन सराउंडिंग एटम्स के बीच में और उसके बीच में इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे, तभी तो कोवेलेंट बॉन्ड बने होंगे। तो सेंट्रल मेटल के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, सेंट्रल मेटल के अराउंड, एटम के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, उन पेयर्स के बेसिस पे हम मॉलिक्यूल की शेप ज्योमेट्री डिसाइड करते हैं। क्या फंडामेंटल है, बस इतनी सी लाइन फंडामेंटल है कि सेंट्रल एटम के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। क्यों करते हैं? इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द रिपल्शंस, नफरतों को कम करने के लिए, और नफरतें कम होंगी तो स्टेबिलिटी अपने आप मैक्सिमाइज हो जाएगी या नहीं? हाँ सर बोलो। हो गया सर, ठीक है सर, ओके। अब इस थ्योरी में कुछ बोलो मैडम। इस थ्योरी में बहुत सारे अजम्पशंस हैं, और वो अजम्पशंस क्या हैं वो हमें सिर्फ सुन के समझने हैं, याद नहीं करने, वहाँ ऐसा लिखा नहीं आएगा कि जी क्या अजम्पशंस हैं। तो आपको मैथ्स वालों ने बोला था कि जब भी आप दो पॉइंट्स को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के हिसाब से मिलाएंगे यू विल गेट अ लाइन। तो मॉलिक्यूल हैविंग टू एटम्स ओनली इज ऑलवेज, बोलो जल्दी, स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन को हम क्या कह सकते हैं? लीनियर या नहीं? हाँ जी बोलो। एजम्पशन वो क्या कहता है? सेकेंड एजम्पशन कहता है कि जिसमें दो से ज़्यादा एटम्स होंगे, जिसमें दो से ज़्यादा एटम होंगे उसमें एक सेंट्रल एटम होगा। भाई सोच के देखो, जिसमें दो ही एटम्स होंगे उसमें थोड़ी सेंट्रल एटम होगा। सेंट्रल एटम किसमें होगा? मॉलिक्यूल हैविंग मोर देन टू एटम्स, यस और नो? सम्यक जैन जी आप जाना नहीं, एंड में ना मेरे से 1 मिनट रुक के जाना, आपको मैं बताऊंगा कैसे आपने कहाँ गड़बड़ की हुई है जिसकी वजह से आपके कमांड में हो। मॉलिक्यूल हैविंग मोर देन टू एटम्स में एक सेंट्रल एटम जरूर होगा। अब सेंट्रल एटम इफ सराउंडेड बाय आइडेंटिकल एटम्स एंड bonded pairs only, then it is symmetrical molecule. That is, अभी कुछ समझ नहीं आएगा, मैं एकदम से एग्जांपल देने शुरू करूंगा, जब समझ आएगा। जिन्हें नोट करना कर लो, वैसे कोई ज़रूरत नहीं, तो कोई आपसे पॉइंट्स पूछता नहीं। उसकी हम कहेंगे इफ surrounded by lone pair and bonded pairs, then अब उसकी तरफ चारों तरफ सिर्फ बॉन्डेड पेयर्स हैं और एटम्स भी कैसे हैं, तब तो कैसे समेट मॉलिक्यूल होगा? पढ़ तो सकते हो कैसा मॉलिक्यूल होगा। और अगर सराउंडेड बाय लोन पेयर एज वेल एज बॉन्डेड पेयर्स है तब कैसा होगा? इरेगुलर, या कह दें एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक या अनसिमेट्रिक, और डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री। अब ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑर्डर ऑफ रिपल्शंस
एलपी एलपी में सबसे ज़्यादा होता है, एलपी वीपी में उससे कम होता है, और बीपी वीपी में सबसे कम होता है। एलपी कौन? लोन पेयर और लोन पेयर में नफरतें, रिपल्शन सबसे ज़्यादा, लोन पेयर और बॉन्डेड पेयर में उससे कम, और बॉन्डेड बॉन्डेड पेयर में सबसे कम। क्या, क्यों, कैसे, कुछ नहीं पता, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, और ये पॉइंट सब बुक्स में नहीं लिखा होता। मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इफ प्रेजेंट is considered as single super bond। अब ये लाइन का क्या मतलब है, ये फिर से मैं बोल रहा हूँ, सब बुक्स में नहीं है, ये मैंने काटा नहीं है, इस तरह से हाईलाइट किया। ठीक, अब ये टेबल AB, AB2, AB3, AB4 कुछ लिखा, तो AB क्या दो एटम्स का मॉलिक्यूल जिसमें एक एटम का नाम A और एक एटम का नाम B। तो इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी? AB2 में 3 एटम्स, एक A का और 2 B के, और 3 एटम्स अगर हैं तो सेंट्रल एटम कौन? सेंट्रल एटम कौन? आ गया। अब देखो हमें समझ में आना शुरू होता है या नहीं। जहाँ नहीं आए मुझे रोक देना। अगर मैं आपसे पूछूं H2 मॉलिक्यूल की शेप कैसी होगी, HCl की मॉलिक्यूल की शेप कैसी होगी? बोलो। लीनियर होगी। AB2 में अगर मैं आपसे पूछूं AB में इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं? वन है। AB2 में एटम्स 3 है, इलेक्ट्रॉन पेयर 2 है। सुनना कैसे, और यहीं से मेरी कहानी शुरू हुई असली। AB25 वाले में A सेंट्रल एटम है, 2 सराउंडिंग एटम है, और मैंने B से एक बात और छुड़ाई कि इसमें 2 बॉन्डेड पेयर हैं, B फॉर बॉन्डेड। तो बॉन्डेड पेयर कितने? 2। लोन पेयर कितने? 0। कैसे, आप क्या करे जा रहे हो, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। बेरिलियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? जल्दी जल्दी दिमाग लगा के बोलते जाओ। लिथियम बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, कॉन्फ़िगरेशन 2,2, और 2,2 तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2। और फ्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने? लिस्ट स्ट्रक्चर बना के देख चुके हैं सर, अब तो आप ऐसे क्यों कर रहे हो? फ्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 7 होते हैं। सम्य जी माइक बंद करके सुनो प्लीज। अब आपसे पूछिए आफ्टर बॉन्डिंग बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हो रहे हैं? क्या वो दोनों पेयर्स बॉन्डेड हैं बेरिलियम के? क्या बेरिलियम सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर है? आपको जी फ्लोरीन के पास 3 पेयर है, मैं तो सिर्फ सेंट्रल एटम के पूछने, क्योंकि ज्योमेट्री किस पे डिपेंड करती है? इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड सेंट्रल एटम। इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड सेंट्रल एटम कितने बॉन्डेड पेयर हैं? 2। तो अब ये 2 एक दूसरे को मैक्सिमम पार्ट रखने के लिए कितने एंगल पे रहेंगे? शेप फिर से क्या? CO2 का मॉलिक्यूल 10th क्लास में पढ़ा था, क्या ऐसा होता? तो इस मल्टीपल बॉन्ड को अपने दिमाग में क्या मानना है? अपने दिमाग में क्या मानना है? सिंगल सुपर बॉन्ड। सुपर बॉन्ड थोड़ा मोटा सा बना देते हैं करके। अब इसका मतलब C के पास सचमुच में तो 4 पेयर हैं, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड यानी 4 पेयर। लेकिन डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड जैसा ज्यूम करा मैंने अपने दिमाग में, तो 1 पेयर ये और 1 पेयर ये, फिर से 2 पेयर हुए, 2 पेयर हुए, तो 2 बॉन्डेड पेयर हुए, तो लोन पेयर C के पास कोई नहीं है। मैक्सिमम पार्ट कितना? 180। शेप का नाम लीनियर। ज़्यादा मजा नहीं आया अभी? मैं तो खुद ही कह रहा होता हूँ जब नहीं आ रहा था। AB3 एक A नाम का सेंट्रल एटम है, 3 B नाम के सराउंडिंग एटम्स हैं, और साथ में बॉन्डेड पेयर भी 3 है। कितने बॉन्डेड पेयर हैं? 3। लोन पेयर कितने हैं? 0। अब समझ आना शुरू होगा सर, मज़ा भी आएगा, देखते जाओ भी। अब एग्जाम्पल कौन? हमने एक्सेप्शंस टू ऑक्टेट रूल में कल BF3 पढ़ा था, या BCl3 पढ़ा होगा, दोनों में से कोई पढ़ा होगा।
बोरॉन के खुद के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, शेयरिंग के बाद कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? याद आ गया एक्सेप्शंस टू ऑक्टेट रूल परसों। अब तीन पेयर मैक्सिमम पार्ट रहने के लिए कितने एंगल पे रहेंगे? और शेप का नाम? कोई कष्ट? अब कष्ट तो अब शुरू होता है AB2L। ये क्या था? क्या हो गया ये? ए के पास सराउंडिंग एटम्स के नाम पे दो तो बी नाम के एटम्स हैं, या दो बॉन्डेड पेयर है, और एक एल नाम का एटम नहीं है, एक एल नाम का लोन पेयर है। BP2 लोन पेयर 1। हमें अभी भी नहीं आ रहा सर आप क्या कर रहे हो? तो जवाब बढ़िया वाला SO2। कितने एटम्स टोटल? सेंटर एटम कौन? तो आप याद करो, कल आप या परसों आप इसकी मेरे से लीड स्ट्रक्चर बनवा के गए थे घर, जब SO2 गैस और SO3 गैस भी बनाई थी। SO3 गैस में यहाँ पे भी बना दिया था। SO3 गैस इस कैटेगरी में आ जाएगी। तो डबल बॉन्ड इज कंसिडर्ड एज सिंगल सुपर बॉन्ड। तो ये भी सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड, तीनों मैक्सिमम पार्ट रहेंगे। तो शेप क्या? एंगल, बॉन्ड एंगल 120 और शेप ट्रायगोनल प्लेनर। लेकिन यहां पर क्या होगा? ये कौन? तो लोन पेयर और बॉन्डेड पेयर में रिपल्शंस बॉन्डेड के कंपैरिजन में, क्यों? क्योंकि थ्योरी में बोला था, यही तो असली बात है। लोन पेयर और बॉन्डेड पेयर में रिपल्शन ज़्यादा होते हैं और बॉन्डेड में कंपैरेटिवली कम है। तो ये एक दूसरे के काफ़ी इससे तो दूर होते चले जाएंगे। और ये एंगल 120 से कुछ। शेप का नाम? एसिमेट्रिकल हो गया, डिस्टॉर्टेड हो गया। वो चेयर देखिए किसी ने, लोहे वाली, लोहे के पाइप की बनी हुई चेयर होती है, लोहे के पाइप की, ये लोहे के पाइप होते हैं। अब सम्यक जैन जी को गुस्सा आया एक दिन, उन्होंने एक पाइप, एक मुंह इधर मोड़ दिया, इसका पैर इधर मोड़ दिया, उसका पैर उधर मोड़ दिया और उसका पैर उधर मोड़ दिया। पापा ये शाम को कहते हैं, ये क्या है पापा? डिस्टॉर्टेड चेयर, टुड़ी मुड़ी चेयर, डिस्टॉर्टेड। तो ये एंगल 120 होना चाहिए था, लेकिन इसने इसे मोड़ के थोड़ा इधर को, से मोड़ के थोड़ा इधर को कर दिया, इनका एंगल रिड्यूस कर दिया। शेप का नाम बोलो। एसिमेट्रिक हो गई, डिस्टॉर्टेड हो गई। शेप का नाम क्या है? तो अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ कुछ सिर में दर्द है, इसके बारे में बोल रहा हूँ। एक वर्ड आता है ज्योमेट्री, और कुछ लोग इस ज्योमेट्री के लिए ज़्यादा बढ़िया वर्ड यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। तो वो कैसी है? ट्राइगोनल प्लेनर, क्योंकि एक पेयर यहाँ, एक पेयर यहाँ, एक पेयर यहाँ है, तो ट्राइगोनल प्लेनर जैसी। लेकिन शेप या फिर मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री कैसी है? वी शेप या फिर, तो देखो ये वी है, नहीं उल्टा वी लग रहा है, नहीं उल्टा वी। तो मैं चाहता था ऐसे भी तो बना सकता था इसको। वी शेप नहीं नजर आ रही, इसलिए शेप या मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री कैसी है? वी शेप या बैंड शेप। लेकिन खाली वर्ड ज्योमेट्री आया या इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री आया तो वो कैसी? और इसके लिए चाहे वो ज्योमेट्री पूछे, चाहे इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री पूछे, चाहे शेप पूछे, चाहे मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री पूछे, सब क्या है? ये कौन है? कोई एटम, मान लो कैपिटल ए, उससे आके जुड़ गया ये एक बी। क्या कलर है? पर्पल। पर्पल कैपिटल ए है, वर्मा जी आवाज आई आज। और ये बी, बी बी ए और बी में, ये ए और ये बी, दो एटम्स हैं, दो एटम को जोड़ के क्या बना? लीनियर मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री देखो नीचे, लीनियर। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री भी कैसी? लीनियर। आ गया। अब ये क्या हुआ? ये बी, ये भी और ये एंगल। सम्यक जी सही से बोलो, देखो लिख दिया आपके लिए। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री।
अगर आप इसको इसको मोड़ के ज़बरदस्ती यहाँ लाओगे तो एंगल 90 हो जाएगा, दोनों में नफरतें बढ़ जाएंगी, फट से झटका देके चलेगा, चल उधर। हमारे में रिपल्शंस मिनिमम कब रहेंगे, जब हम एंगल आ गया, ये क्या हो गया, क्या ये प्लेन में है, देखना पूरा एक प्लेन है, सब एक ही प्लेन में आना। एक प्लेन में टोटल एंगल कितना होता है, तो देखो ये मिला के 360 हो रहा है नहीं, इसलिए इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री भी ट्राइगोनल प्लेनर और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री भी, और बॉन्ड एंगल सारे 120। अब जादू देखिए, दो बॉन्डेड पेयर, और ये क्या हो गया, अब ये सॉफ्टवेयर का ड्रॉबैक है, क्या ये एंगल अब 120 नहीं रहेगा, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन पेयर में और ये वाली रिपल्शंस ज़्यादा होंगी, ये वाली रिपल्शंस भी ज़्यादा होंगी, और इन दोनों विचार में रिपल्शंस कम क्या होंगी, तो ये मजबूरन एक दूसरे के थोड़ा पास आ जाएंगे, इनके बीच का एंगल 120 से कुछ कम हो जाएगा। और देखो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या हो गई, और इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री, क्या ये S और ये दो SO2 जैसा, ये S और ये O SO2 जैसा, और अगर ये O है और ये भी O है और ये भी O है, तो क्या ये ओजोन जैसा, ओजोन में एक साइड डबल बॉन्ड था, लेकिन उस डबल बॉन्ड को हमें अपने दिमाग में शेप डिसाइड करते हुए कैसा मानना है, सिंगल बॉन्ड। देखो ये कौन, चाहे तो SO2 मान लो भाई, ये S, ये O, ये O और ये लोन पेयर, देखो, और चाहे आप इसे O3 ओजोन मान लो, ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो, और ये लोन पेयर, दोनों केस में ट्राइगोनल प्लेनर इलेक्ट्रॉन की ज्योमेट्री है, लेकिन मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। अब तो 6 वाली सांस उम्मीद है आई होगी, अभी भी नहीं आई, तो फिर मुझे पढ़ाना नहीं आता। कितनी मेहनत की थी लोगों ने, ये क्या है, क्या कहते हैं शेप को, तो देखो इस वाले को मैं ऊपर ले आया, अब मैं इसको घुमा के नीचे ले आया, तो फिर से टेट्राहेड्रन नहीं है क्या नीचे लाने पे भी, उस वाले को ऊपर ले आओ तो भी टेट्राहेड्रन, इस वाले को ऊपर ले आओ, इन सब के बीच का एंगल, मैडम कौन सी दुनिया में हो, 90 अगर होगा तो फिर तो स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। 109 डिग्री 28 मिनट बोला था, 28 मिनट लिखने में दिक्कत आती है, तो 28 मिनट इज ऑलमोस्ट 30 मिनट, और 30 मिनट को क्या कह दिया, 0.5 डिग्री। तो अब देखो ये सारे एंगल कहीं से देख लो, सारे एंगल कितने हैं, और जब ये सारे 109.5 है तो भी तो ये प्लेन में नहीं आ रहा, ये प्लेनर फिगर है या 3D फिगर है। जो 90 कह रही थी वो मैडम आवाज़ निकाल के आ गया, और 90 वाली मैडम जल्दी से, अगर 90 होता तो ये फोटो होती, देखो थोड़ी ज्योमेट्री भी सीखनी है साथ में। यहाँ पे ये होता, अरे भाई इतना तूफान नाम है सर, यहाँ पे ये होता, ये बी, ये बी, ये बी और ये भी, तब ये एंगल 90, एंगल भी 90, ये भी 90, ये भी 90, डायगनल वाला फंडा डायगनल है, तो फिर शेप का नाम क्या होता, तब ये एंगल 90, एंगल भी 90, ये भी 90, ये भी 90, डायगनल वाला फंडा डायगनल है, तो फिर शेप का नाम क्या होता। अरे ये SS कौन है सर, SS साहब जरा बंद कर देते अपना माइक। सारे एंगल 90, शेप का नाम स्क्वायर प्लेनर रोम्बस। तो मैडम साइड से आपको दिख रहा है ना, जब आप इसको पेपर की इमेजिन करो ना, एक पेपर आपके हाथ में है, उसको पेपर को साइड से देख रहे हो तो फिर तो ऐसे दिखाना पड़ेगा ना, साइड से देखते हुए। रोम्बस नहीं कहना है, क्या कहना है, स्क्वायर प्लेनर। सारे एंगल कितने, 90 90 90। अब BB में ज़्यादा रिपल्शंस होंगे या अब ज़्यादा रिपल्शन होंगे, ये क्या है, ये फोटो कौन सी है, तो टेट्राहेड्रल में B और B के बीच में कितना एंगल है, B और B के, और यहाँ कितना है। NCERT की एक्सरसाइज का क्वेश्चन करा रहा हूँ ये, कभी सोचो मजाक चल रहा है। AB4 स्क्वायर प्लेनर क्यों नहीं होता, AB4 टेट्राहेड्रल ही क्यों होता है, तो इसलिए कि स्क्वायर प्लेनर होगा तो B और B के बीच में एंगल्स 90 डिग्री होंगे, टेट्राहेड्रल होगा तो B और B के बीच एंगल 128 डिग्री या 109 डिग्री 5 मिनट्स होंगे, 109.5 डिग्री होंगे, और इसमें रिपल्शंस कम होंगे और इसमें रिपल्शंस, और रिपल्शंस कम करने के लिए अगर आप उसे ऐसा बनाओगे तो भी वो घूम के अपने आप ऐसा बन जाएगा, समझिए क्या।
ये कैसा, ये कैसा, ट्राइगोनल प्लेनर। अब देखो बहुत जल्दी से बदलेगा ये, सीधा आगे क्या बनाया इसने, तो बढ़िया होता पहले स्क्वायर प्लेनर बनाता 90 वाले और फिर दिखाता कि देखो ये एंगल बढ़ता जा रहा है, 90 से ज़्यादा होता जा रहा है। इसको पूछा हमने भाई तू कितना है, तो ये बोला मैं भी 90 से ज़्यादा। इसको पूछा तू कितना है, मैं भी 90 से ज़्यादा। जिसको चाहे देख लो सब। तो इसलिए अब ये प्लेन से बाहर निकल आया है, प्लेन में ही रहेगा। और जब प्लेन से बाहर आ गया तो 2D या 3D। तो ये कौन सा अब प्रकट हुए, AB4 साहब, यानी बोलो, यानी कितने BP, कितने LP, अगर मैं बोलूं AB3L, BP3, LP1, और अगर मैं बोलूं AB2L2, सब इंटेलिजेंट होगा देखो एक मिनट में। अब अगला क्या होगा, ABL3, भाई AB4 में एक B से कम करके एक L बढ़ाया, फिर AB2L2, अगला क्या होगा, काट क्यों दिया सर आपने से, कितने एटम्स रहेगा इसमें, एटम्स कितने रहेगा सर इसमें, A और B, L तो लोन पेयर है ना, और जब 2 एटम रह जाए तो शेप, ये देख लो यही तो है ये HCl, A B, और ये क्या, और सही मायने में तो कोई फंडा काम ही नहीं कर रहा। जब AB में एटम C2 रह गए तो कोई सेंट्रल एटम ही नहीं है। AB में जब 2 एटम है तो कोई सेंट्रल एटम ही नहीं है, और सेंट्रल एटम ही नहीं तो दिमाग बेकार लगाना शेप को हर हाल में, ये नहीं होना ही होना। तो अब इस केस में एग्जांपल कौन, बोलो समझे क्या, बना के दिखा दो यार, सांस वांस क्यों नहीं आ रहा आपको। बॉन्ड एंगल कितने, अब इसके जैसा कौन, नाइट्रोजन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ करता है, वैलेंस और वैलेंस, ये बन गया एक, ये बन गया दूसरा, और ये बन गया तीसरा, और ये बन गया, तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री इसकी भी टेट्राहेड्रल। और ये कौन, AB2L2 जैसा कौन, लास्ट क्या लिखा है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, खरगोश का एक कान, खरगोश का दूसरा कान। ये एंगल अलग अलग बुक्स में अलग अलग है, लेकिन ये पक्का है कि यहाँ 109 डिग्री 5 है, तो यहाँ 109 से ये लोन पेयर है ना, लोन पेयर बॉन्डेड पेयर, लोन पेयर बॉन्डेड पेयर, लोन पेयर बॉन्डेड पेयर पोजीशन ज़्यादा होंगी और बॉन्डेड बॉन्डेड की आपस में कम होंगी, तो बेचारे एक दूसरे के पास आ जाएंगे क्या। तो इसकी शेप टेट्राहेड्रल ही रहेगी, लेकिन इसकी शेप कैसी हो जाएगी, कल एक मैडम कह रही थी। तो ऐसे जैसे इसकी गर्दन को साफ कर दो, इमेजिन करो ये गर्दन नहीं है, तो टेट्राहेड्रल की हमने गर्दन उड़ा दी यहाँ से, गर्दन उड़ाती को क्या बन गया टेट्राहेड्रल से। तो इलेक्ट्रॉन पेयर को शेप का पार्ट नहीं मानते या मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री का पार्ट नहीं मानते। क्या वो शेप बनाने बिगाड़ने में रोल प्ले कर रहा है, हाँ रोल बनाने में तो रोल प्ले कर रहा है और पास ला रहा है, लेकिन शेप का हिस्सा नहीं है।
यहाँ ये लोन पेयर में रिपल्शन बहुत ही ज़्यादा होगी क्या? तो और इनमें उससे कम होगी। देखना पेन की थिकनेस कम हो गई क्या? और इनमें तो ये एक दूसरे के बहुत पास आ जाएंगे, इतना पास आ जाएंगे कि एंगल लगभग 104.5 डिग्री। याद रखना वाटर का एंगल। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्रीज की भी ही होगी, समझ रहे हैं क्या? लेकिन वैसे इसकी शेप कैसी होगी? या वी शेप। अब जब मैं आपके साइज का था, बल्कि 4-5 साल पहले तक भी इलेक्ट्रॉन पेयर को ऐसे बराबर बराबर मानता था, ऐसे बराबर बराबर है। अब दिमाग खोलने वाली बात क्या है? ये कौन सा हाथ है? बीच में अगर C, चारों कोनों H, तो ये टेट्राहेड्रल मीथेन हो गया। अब हमने क्या कहा, एक को तू हट जा, एक हटती है क्या हो गया? ट्राइगोनल प्लेनर। देखो नीचे ट्राइगोनल प्लेनर लिखा आ गया। अब हमने एक को कहा लोन पेयर तो लग जा जाके, और देखो लोन पेयर लगती है क्या हुआ बेचारे का। ये रिपल्शन ज़्यादा होंगे, ये रिपल्शन ज़्यादा होंगे, और इनके आपस में कम होंगे, तो इन बेचारों को एक दूसरे के थोड़ा पास आना पड़ जाएगा। और शेप का नाम क्या? ट्राइगोनल नहीं लगेगा, बस पिरामिडल। देखा घूम रहा पिरामिड। और बॉन्ड एंगल कितना? बस इतना कि 109.28 से कम। तो कुछ बुक्स में 109 दिया हुआ है, कुछ बुक्स में 107 दिया हुआ है। यहाँ ये मैं सॉफ्टवेयर में दिखा नहीं रहा, सॉफ्टवेयर में एरर है। बॉन्ड एंगल सॉफ्टवेयर वाला तो 109.5 ही दिखा रहा, जबकि लोन पेयर लगती है बॉन्ड एंगल 109.5 से। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री देखो, टेट्राहेड्रल। और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री आपने यहाँ से देख के बोला ट्राइगोनल पिरामिडल भी चलेगी और खाली पिरामिडल भी। इसलिए बोला कि आगे एक स्क्वायर पिरामिडल भी आएगा, तो स्क्वायर पिरामिडल के साथ स्क्वायर जरूर लगाते हैं। खाली ट्राइगोनल पिरामिडल के साथ ट्राइगोनल ना भी लगाओ तो पिरामिड मतलब ट्राइगोनल ही माना जाता है। अब नई दुर्घटना, और दो लोन पेयर देखते जादू, देखना क्या होगा। दिख गए? कहाँ खो गए? कहाँ खो गए? 1 2। और अब मेरी बात समझने की कोशिश करना, क्या है भाड़े बड़े बहादुरों को नहीं पता, समझ रहे हो? इससे इमेजिनेशन लो, इसे देख के आदमी क्या सोच रहा था, दोनों के बिल्कुल बराबर बराबर होंगे, चारों चीजें एक दूसरे के बराबर बराबर होगी। नहीं है, अंदाजा हो गया? ये है देखो, अब आप आगे से ऐसे देख रहे हो तो दो लोन पेयर साइड साइड में नहीं है, आगे पीछे हैं ऐसे। मजा आ गया? लोन वो नहीं दिखा पा रहा ना सॉफ्टवेयर की भी तो कुछ कमी है सर। ये देखो ना, इतने सॉफ्टवेयर तक तो अंदाजा हो गया क्या सिखाया। अब ऑफलाइन क्लास में मैं बात बोलता रहता था, लेकिन किसकी खोपड़ी में घुसती थी? किसी के नहीं घुसती थी, एक आदि के सिवा। अब तो उम्मीद है सबके में घुस गई। मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं तो ऑफलाइन ही पढ़ा हूँ ना सारी जिंदगी। मैं तो हमेशा सोचता था ऐसे ही चारों बराबर बराबर है, बस ये एंगल थोड़ा ज़्यादा हो गया होगा, ये उससे थोड़ा कम होगा, ये और भी कम होगा, पता चला नहीं तो बराबर नहीं, दोनों तो सचमुच में आगे पीछे हैं, है ना? आगे पीछे शेप टेट्राहेड्रल और इधर मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, हाँ इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल और शेप या मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री कैसी? बेंट। एंगल में बेचारा सॉफ्टवेयर फिर मार खा गया। कितने दिखा रहा है? 9.5 नहीं, कितना रह गया? वाटर के केस में 1.5, ठीक है। तो ये 104.5 जो है ना H2S के केस में यहाँ क्या होगा? ऐसा आ जाएगा। और NH2 के केस में यहाँ N आ जाएगा, और ये दोनों H होंगे, और N के पास इस डॉट की वजह से दो लोन पेयर होंगे। लेकिन H2S में, NH2 नेगेटिव में, H2O में सब में बॉन्ड एंगल 104.5 नहीं होगा, सब में अलग अलग होगा। क्या भूल गए आप? हम तो डरा गए। तो H2S ऐसा होगा, यहाँ उसके तो कान भी होंगे जो आगे पीछे होंगे सचमुच में, लेकिन ये एंगल कितना होगा? फिर से इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन, 90 डिग्री सेल्सियस लिख गया गलती से, इट इज 90 डिग्री। भाई ये क्या हो गया? तुम 90 डिग्री क्यों? शेप तो तुम्हारी दोनों की बेंट है, दोनों की भी है। तो देखो आप पीछे पढ़ाए, O ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या S? फोकलन। तो ये वाला शेयर्ड पेयर, अब ध्यान दो, शेयर्ड पेयर O के पास को ज़्यादा खिसक गए, सल्फर के पास को उतना नहीं खिसके, क्योंकि O ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था। ऊपर से ऑक्सीजन और सल्फर में किसका साइज छोटा है? पीरियोडिक टेबल, ऑक्सीजन ऊपर है, सल्फर नीचे है, दिखाऊं? तो पहले तो इसका साइज छोटा सल्फर से, ऊपर से शेयर्ड पेयर भी O की तरफ को ज़्यादा आ गए, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर जो दिखना है ये बहुत पास पास हो गए होंगे क्या एक दूसरे के? एक छोटे से के पास दो पेयर और एक हॉती के पास दो पेयर, और पास ही नहीं है वो, थोड़ा दूर दूर को भी है। ये कौन है?
तो ये पेयर्स और ये हाथी के पेयर्स पास वाले। तो अब बताओ ये पास हैं या ये पास हैं? इनमें ज़्यादा नफरतें होंगी या इनमें ज़्यादा नफरतें होंगी? और अपनी नफरतों को कम करने के लिए एक दूसरे से, और ये कंपैरेटिवली कम दूर रहेंगे। तो ये 90 पे और ये 104.5 पे आया। अब आपको कैसे पता चला 90? तो याद है ना मुझे, आपको भी याद रखना। हम औरों के भी याद करेंगे नहीं, बस 2 के याद कर लो, गाड़ी चल जाएगी। आई सांस? हाँ जी बोलो। बराबर बराबर थोड़ी आया इसमें, बराबर बराबर कुछ नहीं हो। तो मैंने सिर्फ इमेजिनेशन के लिए बोला, फर्क तो कुछ नहीं पड़ा। मैंने तो मैक्सिमम पार्ट रहना, अगर बराबर बराबर होते तो एंगल कम होता, और इस तरह से है तो एंगल दोनों के बीच में एंगल ज़्यादा हो सकता। 3D में 2D से ज़्यादा एंगल हो गया था ना। ये 3D में क्यों बन गया था? स्क्वायर प्लेनर से टेट्राहेड्रल क्यों बन गया था? क्योंकि 3D में एंगल कम होता है, हाँ 2D में एंगल कम होते हैं और 3D में ज़्यादा होता है। तो ऐसे यहाँ हुआ। तो ये लोन पेयर आगे पीछे क्यों हो गया? क्योंकि 3D पिक्चर लेने के लिए 3D में एंगल ज़्यादा रख सकेंगे एक दूसरे से दूर। हमें चाहिए कि रिपल्शंस कम से कम हो, यानी बॉन्ड एंगल ज़्यादा से ज़्यादा हो। बोलो हो गया क्या? क्या क्या पढ़ डाला हमने? ये कुछ और बात बढ़िया सी बोलनी थी, यहाँ से स्लिप मार गई। चलो जब याद आएगी कर लेंगे। अब किसकी बारी? यानी लोन पेयर। ये जब मैं आपकी उस फिगर को रोटेट कर करके दिखा रहा था ना अभी, तो मेरा पेन भी हाथ में था माउस के साथ। तो बेचारा अब तक चक्कर ही खा रहा मेरा पेन, पकड़ रुक ही नहीं रहा, संभाल रहा हूँ मैं इस बेचारे को। रुक जा, कहाँ पर आना देखो, लिखते बेचारा नहीं समझ आया मैंने क्या कहा। चक्कर आ रहा है इसको आज। AB4L एक बॉन्डेड कम करके एक लोन पेयर कर दिया। AB3 मेटल खिलानी पड़ेगी इसको, तो वही चक्कर ज़्यादा आ रहे हैं। अगला ABL4 क्यों? क्योंकि वो तो लीनियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 एटम रह जाएंगे सिर्फ। बॉन्डेड पेयर कितने? 4, लोन पेयर 1। लिख लोगे आगे। एग्जाम्पल कौन? बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही 12th क्लास के में भी है। PCl5। एग्जाम्पल कौन? SF4। AB3L2 एग्जाम्पल कौन? और AB2L3। याद आया कल एक्सेप्शंस में? हाँ जी, सारे एक्सेप्शन वाला, इसके सिवा सब एक्सेप्शन। ये भी एक्सेप्शन था, हाइपरवेलेंट। अब 5 पेयर एक दूसरे से मैक्सिमम पार्ट कैसे रहे? इन्होंने, भगवान जी ने एक नया ही रास्ता निकाला। कहते देखो तुम्हें क्या जादू करके दिखाता हूँ मैं। भगवान जी बोले एक ऐसा इमेजिन करो, एक ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, भले ही कैसा बने मेरे से। इसके सेंटर पे तो रख लो P, और ये तीनों कोनों पे लिख लो Cl Cl Cl। कितना एंगल होगा ये? बोलो, मैथ्स तो बहुत अच्छी आती है, केमिस्ट्री तो वीक है। कितना पढ़ाऊँ? कितने होंगे तीनों एंगल सेंटर पे? 360 को 3 में डिवाइड करोगे तो 120 नहीं होगा? ये कौन? ये एंगल कितना होगा? और ये भी कितना होगा? पता चला क्या हुआ है? हाँ जी, हाँ जी, ये एक ट्रायंगल है, इसके सेंटर में एक पॉइंट हवा में ऊपर बनाया और इन्हें मिला दूं अपने दिमाग में, तो इसका नाम है ट्राइगोनल पिरामिडल। अभी बनाया था। और एक पॉइंट नीचे भी निकाल दूं और इससे भी मिला दूं, तो ये क्या है जी? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। समझ आया? पिरामिड है ट्रायंगल के एक ऊपर की तरफ और ट्रायंगल के एक
एक तो ये ऊपर हो गया और ये अब ये तो देख के ऐसे ओवरऑल दिखाओ किसी को बाहर से आके तो उसे समझ नहीं आ रहा क्या बना हुआ। आ नहीं रहा ना, लाइनें भी सीधी नहीं बन पा रही, पेन को भी चक्कर आ रहे हैं। तो आपको तो नहीं आ रही ना, क्या हो गया? लीनियर, ट्राइगोनल, प्लेनर। प्लेन में है देखो बिल्कुल स्टेप ऐसे व्यू से देखो कैसा है, प्लेन में है सब कुछ या नहीं? कैसा हो गया? अब ये जो पांचवा आएगा ना, ये पांचवा नीचे से जाके लगेगा, नीचे से, समझ गए? नीचे से देखते रहना, बहुत जल्दी से आके लग जाता, पता चलता मेरे को क्या। आपको नीचे से दिखा नहीं, अब देखो ध्यान से, ये वाला ट्रायंगल है, क्या चीज बनाते हैं भाई, क्या सॉफ्टवेयर बना रखा है देखो। इसको इससे मिलाया, इससे मिलाया, ये क्या बनेगा? ट्रायंगल। और अब इमेजिनेशन ले लो, देखो बहुत बढ़िया घूम गया। ये तीनों तो क्या बना रहा है? वाइट वाली बॉल्स, ट्रायंगल। ये एक पॉइंट उसके ऊपर और ये पॉइंट उसके। अब इसको इससे अगर मैं इमेजिन करूं दिमाग में, इससे जोड़ूं, इससे जोड़ूं तो ट्रायगोनल पिरामिडल, और एक नीचे भी जोड़ दूं तो देखो ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री भी ट्रायंगल बना। अब ये एंगल कितना होगा? ये वाला भी 90, ये वाला भी 90। तो हमने देख लिया ये ऊपर वाला इन सबके साथ कितने कितने बनाएगा? 90। अब ये नीचे वाले को मैं ऊपर ले आया, देखो ये भी कितने बनाएगा? और ये जो है मैं आपका और थोड़ा सा बना दूं, एक पेपर का ट्रायंगल काट सकते हैं, और पेपर का ट्रायंगल काटने के बाद उसके सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में एक पेन डाल सकते हैं। कर लेना घर जाके, ट्रायंगल बनाना है पेपर का, काट रही जरूरत नहीं है ना, सिर्फ पेपर को फोल्ड करके साइडों से ट्रायंगल तक तो ला सकते हो। उसके सेंटर में से पेन गुजार देना, बिल्कुल छेद करके आर पार। अब इस पेन को तो अपने हाथ में पकड़ लेना और इस ट्रायंगल पे हाथ मारते रहना, तो ट्रायंगल इस पेन के चारों तरफ घूमता रहेगा क्या? तो इस पेन को क्या कहोगे? एक्सिस ऑफ रोटेशन। और इस पे मेरे दो सीएल लगे हैं क्या? एक ऊपर एक नीचे और बीच में पी है क्या? तो हमने इन दोनों से पूछा कौन हो तुम, क्यों इतना दिमाग खा रहे हो? तो ये दोनों बोले हमारा दोनों का नाम ना तुम बस अर्थ के बीच में से एक लाइन निकलती है, उसे क्या कहते हैं? अर्थ के बीच में से एक लाइन निकलती है, उसे क्या कहते हैं? इक्वेटर। अब हमारे ट्रायंगल में तो बेचारे में 3 इक्वेटर, एक इक्वेटर, दूसरा इक्वेटर, तीसरा इक्वेटर, सचमुच में तो मीडियंस कहलाता है ना शायद ये, यहाँ तक जब मिला देंगे तो इन तीनों बॉन्ड से पूछा तुम्हारा क्या नाम रखें? इन तीनों बॉन्ड से ये वाले साहब, ये वाले साहब और ये वाले साहब, देखो ये ट्रायंगल वाले हैं क्या तीनों? तो ये तीनों बोले हमारा नाम रख दो आप इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। क्या रख दो? ठीक है क्या? अब ध्यान दो, इस वाले बॉन्ड को, इस वाले सीएल को कितने लोग नफरत कर रहे हैं? 1 2 3। और जो ये वाला बॉन्ड है, ये वाला जो सीएल है, यानी ये इक्वेटोरियल वाला सीएल है, इसे कितने सीएल नफरत कर रहे हैं? इस सीएल को कितने जने नफरत कर रहे हैं? 1 2 3। इसकी नफरत तो काउंट ही नहीं होगी, बिल्कुल अपोजिट है इसके। अब इस वाले बॉन्ड को कितने जने नफरत कर रहे हैं? इस वाले को 1 2 3 4, या नहीं? अब ये इससे नफरत करते हुए क्या कह रहा होगा? तू नीचे चला जा। देखो जब इसे रिपेल करेगा, इसे क्या कहेगा? नीचे चला जा। और ये वाला क्या कहेगा? नहीं तू। अब इन दोनों की रिपल्शन इस पे बराबर लग रही होगी क्या? ये कहेगा नीचे मुड़, ये कहेगा ऊपर मुड़, नेट मामला 0। तो इन दोनों की रिपल्शंस इस पर कैंसिल आउट हो गई क्या? इन दोनों की, ऊपर वाले की नीचे वाले की रिपल्शंस इस पर कैंसिल आउट हो गई। तो अब इसे कितने जने रिपेल करना है? बस ये 1 2, ये वाला, और तो एक्सियल वाले को कितने जने रिपेल करता है? 3। और इक्वेटोरियल वाले को लग रहा था 4, लेकिन करते हैं 2। तो कौन बॉन्ड लंबा हो गया होगा? ये बॉन्ड लंबा होगा या ये वाला बॉन्ड लंबा होगा? ये वाला बॉन्ड लंबा होगा या ये वाला लंबा होगा? ये वाला लंबा होगा। क्यों? इसे कितने जने नफरत कर रहे हैं? 3।
3 जने नफरत करके दूर खिसका देंगे ना इसे, और इसको 2 जने नफरत करेंगे तो कम खिसकाएंगे। 12th भी कर ली हमने। क्या डांट किसको पड़ रही है? एक्सियल बॉन्ड रिपेल्ड बाय, जल्दी बोलो, 3 बॉन्ड्स, और इक्वेटोरियल बॉन्ड रिपेल्ड की स्पेलिंग में डबल एल आएगा शायद, बाय 2 बॉन्ड्स। कंक्लूजन क्या होगा? Therefore, axial bond is longer than इक्वेटोरियल बॉन्ड। समझ गए क्या? इसलिए आगे की बात है PCl5 को जब हीट करते हैं वो टूट जाता है इजीली PCl3 और Cl2 में। किन दोनों Cl ने साथ छोड़ दिया होगा? ऊपर वाले ने और नीचे वाले ने साथ छोड़ दिया होगा। बॉन्ड बेचारा ऊपर नीचे वाला टूट गया होगा, और टूटने की वजह से PCl5 PCl3 रह गया होगा।